हमारे मुल्क में अमन है, शांति है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है, उसके नतीजे आपने देख लिए। धामी उसका जिम्मेदार है। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कीजिए। ज्यादती और जुल्म भी देख लिया। हमारे लोग जो आने चाहते थे वो हम तक नहीं पहुंचने दिए गए, ज़बरदस्ती उनको रोका गया, बैरियर लगा के और खौफजदा करके। मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही हैं और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वॉल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है। अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं, उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई हैं, उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए। तो उत्तराखंड में जो बवाल हुआ है, हल्द्वानी में थाना फूंक दिया गया, वहां उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है? ये तरीके जो है, ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे, कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है, उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है
उन लोगों की संपत्ति, धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। योगी जी ने मथुरा और काशी के लिए, मैं बता रहा हूं, मैं ज्ञान व्यापी भी देने के लिए तैयार हूं और कोई मेरी बात से इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। ज्ञान व्यापी लेना है ले लो, मैं दूंगा। मथुरा लेना है मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारी मंदिर में आस्था नहीं है, तुम्हें मुसलमानों को सताना है। अगर वाकई तुम्हारी आस्था हिंदुत्व में है तो पहले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। पहले कैलाश मानसरोवर कमजोर मुसलमान को दबाता है, चीन के सामने नतमस्तक हो जाता है। चल तेरे साथ चीन, हम चलने को तैयार है। कैलाश मानसरोवर को आजाद कराओ, हम तुम्हें ज्ञानव्यापी भी दे देंगे ये समझ के कि तुम्हारी आस्था है, हम तुम्हें मथुरा भी दे देंगे। लेकिन तुम्हारी आस्था सिर्फ इसमें है, तुम्हें किसी मंदिर से कोई मतलब नहीं है। झूठ बकते हो तुम, झूठ बकते हो। तुम्हें मंदिर में आस्था है, अगर मंदिर में आस्था है तो पहले कैलाश मानसरोवर कराओ, आजाद कराओ। उसके बाद हम जब ये देखेंगे कि वाकई तुम्हारी आस्था है, हम ज्ञानव्यापी भी छोड़ देंगे, हम मथुरा की ईदगाह भी छोड़ देंगे। लेकिन ये बेईमानियां जो हैं, इन बेईमानियों को ख़त्म करो, अपने तरीक़ों पर गौर करो। क्या हिंदुस्तान की ये सभ्यता है जो तरीक़े तुमने इख्तियार किए हुए?